ओम नमो शिवाय। सच्चे दरबार की जय। जय माता की। मित्रों, मेरा नाम युधिष्ठिर है और मैं अपने जीवन विकास के लिए भक्तमाल ग्रंथ में से फिलहाल भगवान विष्णु के 24 अवतारों की कथा का वर्णन जो है वो करके अपने जीवन के अंदर एक सात्विकता लाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर इस मुहिम में आप हमारा साथ देने का प्रयास करते हैं तो आपको करना इतना है कि वीडियो को पूरा देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमें फेसबुक पर फॉलो कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिससे आपको यूट्यूब का लिंक भी मिल जाएगा और आपको यूट्यूब पे हमें जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है। जी हाँ मित्रों, हम लोग भगवान के 24 अवतारों में महात्मा बुद्ध के जीवन का वर्णन कर रहे हैं, और महात्मा बुद्ध के जीवन के अंदर हम लोगों ने ये अभी तक जाना समझा है कि वो बहुत ही दयालु थे, वो किसी का कष्ट नहीं देख सकते थे, और जीवन के उस सत्य को जानने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी, अपने बेटे को भी छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, और बोध गया नामक स्थान पे जाके वो तपस्या करने के लिए बैठ गए। और तपस्या करते हुए बहुत सारी सिद्धियों ने उनकी तपस्या को रोका, लेकिन वो उनके काबू नहीं आए, और उन्होंने अपनी भोजन छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, मानो एक पौनाहारी बाबा की तरह वो पवन का आहार करके ही तपस्या करेंगे। लेकिन उसमें उनको बहुत ही परेशानी हो रही थी, लेकिन वो शारीरिक परेशानी को शारीरिक ना मानते हुए सीधा अपनी आत्मा को परमात्मा के चरणों में लगाने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच उनके साथ एक घटना घटी जिसने उनकी सोच को बदल के रख दिया। जी हाँ, आइए हम उसी घटना का आपके साथ जिक्र करते हैं। जहां पर गौतम ऋषि तपस्या कर रहे थे, वहां पर कुछ महिलाएं गीत गाती हुई चल रही थी, और उन गीतों के बोल क्या थे? वो गीतों के बोल थे, सितार के तार को इतना ढीला मत करो कि उसके तार से सुर बेसुरे हो जाएं, लेकिन इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाएं, अर्थात किसी काम के ना रहे। ये जो है गीत वो गाती हुई जा रही थी। ये ध्वनि जो है वो संत तपस्या कर रहे साधु महाराज जो है महात्मा बुद्ध जी के कानों में पड़ती है, और महात्मा बुद्ध जी को वो जीवन का सत्य उनके दिमाग में अकस्मात ही आ जाता है। उनको ये बात समझ में आती है कि अगर आप भगवान की तपस्या कर रहे हो तो आपको अपने शरीर के साथ भी एक संतुलन बना के रखना पड़ेगा। जैसे सितार और तार के अंदर वादक संतुलन बना के रखता है, वैसे ही हम वादक की तरह है, हमें अपने शरीर को और अपनी आत्मा को संतुलित रखना पड़ेगा परमात्मा के प्रति। यानी कि हमें नियमित भोजन करना पड़ेगा, आहार करना पड़ेगा, उसके साथ हमें तपस्या का संतुलन बना के रखना पड़ेगा। ये विचार आया और उन्होंने अपने परिवार, अपने शरीर को वो जो कष्ट दे रहे थे वो कष्ट देना उन्होंने बंद कर दिया, और नियमित आहार, नियमित निद्रा ये अपने जीवन के अंदर दोबारा से अपना ली। इस सम्यक बोध को प्राप्त कर लेने के पश्चात ही उनका नाम महात्मा बुद्ध पड़ा। तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान बुद्ध वाराणसी चले गए, और वहां पर उन्होंने सर्वप्रथम उपदेश अपना सारनाथ जगह पर दिया। अब उन्होंने जीवन में क्या उपदेश दिए ये भी सुन लो। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, नृत्य गान आदि त्याग, सुगंध माला त्याग, असमय भोजन त्याग, कोमल शैया का भी त्याग, कामिनी कंचना का भी त्याग, असत्येय, अपरिग्रह का त्याग। ये 10 सूत्र दुख उन्मूलन एवं निर्वाण में प्राप्ति में परम उपयोगी बताए गए हैं। धम्म शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये बुद्ध जी की शरणागति का मंत्र है। तो आपको महात्मा बुद्ध के प्रति विचार कैसे लगे, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और बोलने में, महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय को करने में हमसे कोई गलती रह गई है तो कृपया करके हमें वो गलती भी बताना, ताकि हम उसे सुधार सके। और हमें हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा पर आप फॉलो कर लेना, ताकि हम लोग सभी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सके। ओम नमो शिवाय। सच्चे दरबार की जय। जय माता।